हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे आपका इंडियन फॉरेस्ट मेंस एग्जामिनेशन 2023 का जीके का पेपर। और आप में जो है आईएफएस के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप में से जो स्टेट एसीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, या एफआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा कि जीके का पेपर या सो कॉल्ड जीएस का पेपर किस पैटर्न से आता है। तो इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 300 मार्क्स है। यानी कि आईएफएस के फाइनल मेरिट में जो जीके का पेपर होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपको बुकलेट मिलती है वो क्वेश्चन कम आंसर आपको बुकलेट मिलती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर पहले पेज में है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दूसरे पेज में, पहले ही पेज के पार्ट में हो सकता है, और आपको एक स्पेसिफिक आपको स्पेस मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 प्रिंटेड होगा, यानी कि आप जो है एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं क्वेश्चन के पैटर्न की। तो इस वीडियो को हम लोग थोड़ा ब्रेक्स में करेंगे, या पार्ट 1 मान के चलिएगा, पार्ट ए मान के चलिएगा, क्योंकि लेंदी पेपर है। पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको 2024 की जीके के पेपर की गाइडेंस मिले, 25 के लिए मिले, 26 के लिए मिले। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटल आपका 50 मार्क्स का है, और उसके 4 पार्ट कर रखे हैं, ए पार्ट, बी, सी, डी। जैसे कि ए पार्ट 15 मार्क्स का है, और सी पार्ट जो है वो 10 और डी 10 मार्क्स का है। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, आपको ध्यान रखनी है कि 50 मार्क्स का मीन्स यहाँ दे रखा है कि मैक्सिमम 200 वर्ड्स अलाउड है। ये क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि अगर आप इसके ऊपर जाओगे, यानी कि 220 चले गए या 250 चले गए, वैसे तो स्पेसिफिक स्पेस दे रखी है उसमें नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ही स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं तब जा सकते हो। तब आपकी क्या होगी, निगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। उससे बचने के लिए हमेशा अपना आंसर जो है 50 मार्क्स का है तो 180 के बीच में आके उसको खत्म कर दो, यानी कि यू हैव टू एक्सप्रेस द क्रस्ट ऑफ योर आंसर। करेक्ट। नाउ पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एज प्रैक्टिस बाय अशोका ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब जो ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में, यानी कि लेस देन 200 वर्ड्स में, बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा लेस देन 200, टू लेस देन 200 वर्ड्स में आपको अबाउट धम्मा लिखना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस पार्ट का है, दैट इज इट इज फ्रॉम एंशियंट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से पार्ट है आपका। ठीक है। और एंशियंट हिस्ट्री के अंदर भी आपका जो मौर्यन एम्पायर है उसमें आपका पर्टिकुलर अशोका का दे रखा है। तो आप कोई भी एनसीईआरटी की किताब ले लें, कोई भी किताब से पढ़ें, अबाउट द धम्मा लिखा हुआ है। धम्मा की जो बिलीव्स है, बौद्धिज्म की जो बिलीव्स है, बहुत डिटेल में लिखी हुई है। उसी को आपको 200 लेस देन 200 वर्ड्स में खत्म करना है। नाउ क्वेश्चन 1 का बी पार्ट देखो। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करता है। ठीक है। और एट द एज ऑफ 16 जो है वो आपका पुष्यभूति डायनेस्टी का किंग बना था। लेस देन 200 वर्ड्स में आपको बताना है उसके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, जो लड़ाइयाँ थी, जो ट्रीटीज थी, जो उसके कल्चरल एम्बिशंस थे, किस तरीके से उसने, चाहे वो बौद्धिज्म हो चाहे शैव धर्म हो, उसको प्रमोट किया, उस चीज के बारे में आपको इसमें बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, मतलब क्वेश्चन 1 का सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी का 1 क्या है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी है ये भी किससे है? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से है। ठीक है। तो देखो शुरू के ही क्वेश्चन नंबर ए और बी कहाँ से आ गए? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सी की बात करते हैं। एनालिसिस हाउ बाल गंगाधर तिलक इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ passive resistance in freedom struggle of India. That is from the especially modern Indian history. इसमें जो पैसिव रेजिस्टेंस था, बीजी तिलक जो है उनको हम लोग क्या मानते थे? हम लोग को पता ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1907 में एक्सट्रीमिस्ट, सॉरी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बने थे। तो बीजी तिलक जो थे वो आपके किसके माने जाते थे? ये एक्सट्रीमिस्ट के माने जाते थे। ठीक है। तो लाल बाल पाल आपने वर्ड सुना होगा, लाल बाल पाल। तो वहां से ये वर्ड आपका, या वहां से कॉन्सेप्ट आपका लिया गया है। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो थॉट्स है, उनके बारे में आपको यहाँ पर कवर अप करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के डी की बात करते हैं हम लोग। देखो क्या है। What were the circumstances which led to the socialist ideology, which become a new and potent force in late 1920s and early 1930s in colonial India?
ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ जो है किसकी बात की गई है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात की गई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द व्हाट, ब्रिटिशर्स। इसमें इस क्वेश्चन में आपको सोशलिस्ट का जो आइडियोलॉजी है, यानी कि ये भी किससे लिया गया क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया जो है उससे आपका लिया गया है। ठीक है। तो अगर आप देखो अभी तक क्वेश्चन नंबर A1 जो है उसका ABCD में आपका दो क्वेश्चन आपके किससे हो गए, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से हो गए, और दो क्वेश्चन आपके किससे हो गए, आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हो गया, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो है पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर से ये क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को ही रखेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता